सोचो आप देश के सबसे फेमस इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हो, जो लाखों स्टूडेंट का ड्रीम है। जिस कोर्स के लिए 18 लाख तक फीस एंड बदले में लैपटॉप, यूरोपियन ट्रिप, लग्जरी कैंपस, स्विमिंग पूल और हर वह सुविधा जो किसी 5 स्टार होटल से कम न हो। सबसे शौकीन बात यह है कि आप पढ़ते तो इंडिया में हैं, लेकिन उसका सर्टिफिकेट बेल्जियम के टॉप यूनिवर्सिटी से मिलता है। लेकिन क्या होगा जब आपको एक दिन पता चले कि यह सब एक स्कैम है और सालों का मेहनत और लाखों खर्च करने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिला है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, इंडिया में सच में ऐसे लाखों स्टूडेंट के साथ हो चुका है जिनको इतने सारे पैसा खर्च करने के बाद भी मैनेजमेंट उनके सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ IIPM की, जो एक साल इंडिया के पॉपुलर इंस्टीट्यूट में से एक हुआ करता था और दुनिया भर में लाखों करोड़ों रुपए का जॉब दिलाने का दावा करता था, जो एक दिन स्कैम का रूप ले लिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कैसे लाखों स्टूडेंट के साथ ठगी करता रहा और लाखों उठने वाले आवाज को दबा दिया गया। तो दोस्तों, 1973 में दिल्ली के एक कॉलोनी में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया, जिसका नाम रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट में बोले तो IIPM। 1973 में इंस्टीट्यूट का स्थापना करने के बाद इंस्टीट्यूट का ओनर मलेंद्र कुमार चौधरी ने खूब पैसे छापे। 1994 में उनके बेटे अरिंदम चौधरी ने IIPM से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और यहीं से IIPM का हाथ बटाने लगे। और दोस्तों, यहीं से IIPM का राइज एंड फॉल के बारे में कहानी का शुरुआत होता है। 1995 में अरिंदम चौधरी महंगे एडवर्टाइजमेंट की छड़ी लगा दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनवा दिए कि बड़े बड़े IIT उनके आगे कुछ भी नहीं थे। वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल, इंडोर गेमिंग फैसिलिटी, स्पोर्ट ग्राउंड, सेमिनार और एक से बढ़कर एक फैसिलिटी उपलब्ध कराया था। वहीं अरिंदम चौधरी अपने आप को एक ब्रांड के तरह स्टैब्लिश कर लिए थे, जो जगह जगह पर मोटिवेशनल स्पीकर बनकर जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, यह कोई आम बंदा नहीं था। यह उस दौर में एक सेमिनार में 15 लाख से भी ज्यादा रुपए का चार्ज करते थे, जिसका कहना था कि दिल्ली की इंस्टीट्यूट में ग्लोबल लेवल का डिग्री लेने का मौका मिल रहा है। इतनी सारी फैसिलिटी के अलावा IIPM स्टूडेंट को फॉरेन एजुकेशनल टूर ऑफर करते थे, जिसको हर कोई सुनकर बड़ी से बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे। और दोस्तों, इस कॉलेज को 2003 में भारत के 4th बिजनेस कॉलेज में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट IIPM में भर भर के एडमिशन लेने लगे। तो दोस्तों, यहीं से कहानी में आती है ट्विस्ट। दिल्ली सहित पूरे देश में IIPM का कुल 18 कॉलेज था, लेकिन दोस्तों, दिल्ली की छोड़कर बाकी कॉलेज में इतनी सारी फैसिलिटी था ही नहीं, जिन्हें ऐड में दिखाया जाता था। जब इसके बारे में लोगों को पता चलता है, तब कुछ लोग उसके अगेंस्ट बोलने लगे। लेकिन दोस्तों, अरिंदम चौधरी ने उसको कवर कर लिए और बड़े पब्लिकेशन में ऐड देना शुरू कर देते, या तो उसके खिलाफ लिखने वाले वेबसाइट को धमकी देकर चुप करा देते और इनके खिलाफ बोलने वाले न्यूज चैनल को मुकदमे कर दिए। और एक तरफ अरिंदम चौधरी अपने खिलाफ उठने वाले आवाज को दबाने में कामयाब हो रहे थे, दूसरी तरफ स्टूडेंट को कैसे बेवकूफ बनाना है, उन्होंने अलग अलग एजेंट को बैठा रखा था। जो एजेंट 1 से लेकर 24 तक एडमिशन कराता था, इस पर उनको पर हिट 75,000 रुपये दिया जाता था, और जो 50 से ऊपर स्टूडेंट लाता था, उनको लगभग पर हिट 1.25 लाख रुपए दिए जाते थे। लोग ऐड में शाहरुख खान के चेहरा देखकर उस पर इतना ज्यादा विश्वास करने लगे कि एजेंट को 50 से ज्यादा स्टूडेंट लाने में बहुत सरल काम हो गया था। इनकी एक कोर्स की फीस 15 से 20 लाख तक होती थी और यही वजह था कि 2005 में मार्केटिंग पर खर्चा करने वाला इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया था। 2008 से 2009 में IIPM लगभग 202 करोड़ रुपए कमाए थे। इनमें लगभग 100 करोड़ रुपए ऐड में खर्च किए थे। हर चैनल में लगे अरिंदम चौधरी की बड़ी सी फोटो उनको हीरो बना दिया था। अरिंदम की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी के देखते हुए वह बड़े से बड़े टीवी शो एंड मोटिवेशनल स्पीकर बनकर जाया करते थे। वह एक शो के लगभग 75 लाख रुपए चार्ज करते थे। इसी बीच अरिंदम अपना मैगजीन छापना शुरू कर दिए। इसके बाद इनका अगला एम था फिल्म इंडस्ट्री में इंटर करना। इन्होंने फालतू एंड 2 दूनी 4 जैसे मूवी को बनाए और इन फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन अब अरिंदम चौधरी का काला साम्राज्य ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था और एक दिन सक्सेस का रहस्य फैल ही गया। जो सच्चाई बाहर निकल के आया, लाखों लोगों का सपना टूट गया, लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर खत्म हो गया और कर्ज में डूबे पेरेंट्स दंग रह गए। लेकिन क्या था इनके पीछे के सच्चाई और कैसे हुआ इतना बड़ा स्कैम, आइए जानते हैं। साल 2003 में द आउटलुक नाम के एक फेमस मैगजीन देश भर में कॉलेज का सर्वे कराया। इन सर्वे के मामले में IIPM को चौथे स्थान पर रखा गया।
उस समय महेश्वर पेरी आउटलुक ग्रुप के पब्लिशर थे। जब उन्होंने सर्वे को पब्लिश किया तो IIPM से जुड़ी कई लोगों का शिकायतें आने लगा। एक पेरेंट ने शिकायत किया IIPM 100% प्लेसमेंट के नाम पर धोखा कर रहा है, क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद मेरे बेटे का कोई भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। यह बात महेश्वर पेरी को पता चलता है तो महेश्वर पेरी ने IIPM का डेटा मांगा। जब डेटा सामने आया तो यह पता चला यह पूरी तरह से फर्जी है। लोगों को पता चला IIPM 100% प्लेसमेंट के नाम पर धोखा दे रहा है। यह तो 50% भी सही नहीं है। इसके बाद महेश्वर पेरी ने उससे कई और डेटा मांगा तो अरिंदम चौधरी ने डेटा देने से मना कर दिए। वह कहते हैं कि हम अपने डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इससे महेश्वर पेरी को IIPM पर शक होने लगता है। महेश्वर पेरी ने ऐसा कई आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका एजुकेशनल सिस्टम में स्कैम हो रहा था। यह सब देखकर अरिंदम चौधरी ने महेश्वर पेरी से मीटिंग की और उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल पर दबाव बनाया। जब इन पर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो महेश्वर पेरी ने आउटलुक से रिजाइन दे दिए और खुद के एक मैगजीन शुरू किए जिसका नाम उन्होंने रखा कैरियर 360 डिग्री। इस मैगजीन का फर्स्ट एडिशन 2009 में पब्लिश किया गया। इन मैगजीन में वह अलग अलग इंस्टीट्यूट की कहानियों को पब्लिश करते थे और इन्हीं सब में एक IIPM था। इन सब से परेशान होकर IIPM कोर्ट पहुंचा और महेश्वर पेरी के साथ साथ आउटलुक पर भी केस कर दिए। और दोस्तों, यहीं से IIPM की कानूनी लड़ाई पर शुरुआत होती है। अब महेश्वर पेरी ने दिल्ली की कोर्ट में कुछ पूछताछ की मांग की। इन सारे मुकदमे पर कोर्ट का कहना था अगर कैरियर 360 डिग्री पब्लिश में है तो वह आर्टिकल पब्लिश करे। इसके बाद जून 2009 में एक आर्टिकल छपा जिसका नाम था IIPM बेस्ड ओनली कैमल्स कैरियर 360 डिग्री। महेश्वर पेरी ने IIPM पर कई सारे सवाल उठाए जिसमें सबसे बड़ा सवाल था डिग्री को लेकर। अब देखा जाए तो IIPM दावा करता था कि उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे स्टूडेंट को OIMI बेल्जियम के नाम से डिग्री देते हैं। दोस्तों, उस वक्त इंटरनेट का यूज बहुत कम होता था, इसलिए कौन ही इसके बारे में जांच करने की कोशिश करता। ऐसे सालों तक न जांच हुआ न भेद खुला। लेकिन दोस्तों, अरिंदम ने यहीं पर कुछ गलती कर दी है। साल 2009 में एडवर्टाइजमेंट पर यह दावा किया गया IIPM की डिग्री बेल्जियम से नहीं बल्कि इंग्लैंड के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक द यूनिवर्सिटी बकिंगम से मिलेगी। अब क्योंकि महेश्वर पेरी ने पहले से ही IIPM पर रिसर्च कर रहे थे और इसलिए वह यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से सच जाने की कोशिश की और वहां से पता चलता है कि उनका IIPM से कोई कनेक्शन था ही नहीं। इसके बाद महेश्वर पेरी ने इस सच्चाई को अपने मैगजीन में पब्लिश कर देते हैं जिसको देखकर लोग IIPM से सवाल करने लगे। तब दोस्तों फिर से वह अपने ऐड में IMI बेल्जियम का ऐड दिखाने लगे। फिर यह घटना सामने आया कि बेल्जियम के गवर्नमेंट ने वहां IMI बेल्जियम से मिलने वाले डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं और जो भी इस डिग्री को यूज करता है उस पर केस हो जा सकता है। और जब यह खबर सामने आने लगी तो IIPM के सामने स्टूडेंट जमकर हंगामा करने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए और IIPM के खिलाफ नारेबाजी लगाने लगे। 2009 में जब देहरादून के कैंपस में हंगामा हुआ तब उत्तराखंड के सरकार उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इस मामले को जांच करने की मांगी, जिसके बाद यह पता चला IIPM उससे मान्यता ही नहीं लिया है। इसका मतलब एजुकेशनल के नाम से बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था। और यह सब खुलासा होने के बाद देश के कोने कोने का स्टूडेंट इन पर FIR कर दिए। किसी ने तो गलत सर्टिफिकेट पर केस किया तो किसी ने ऊंचे ख्वाब दिखाकर पैसे लेने पर। लेकिन दोस्तों, अरिंदम को इन सब से कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। पब्लिशर पेविंग और छोटे बड़े लोगों पर केस कर डाला। सबसे हैरान करने वाली बात यह है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने IIPM के आर्टिकल को रिमूव कर दिए और इंटरनेट के सर्विस की मदद से लगभग 73 URL को ब्लॉक कर दिया। अरिंदम चौधरी कहते भी हैं अगर कोई उनके पहनावे का आलोचना करता है तो वह उस पर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उसके बिजनेस पर उंगली उठाएगा तो बहुत बुरा होगा। और वैसा ही हुआ, वह हर उठने वाले आवाज को दबा दिए करते थे। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह थी इंटरनेट इंडिया के छोटे छोटे इलाकों में पहुंच चुका था। ऐसे में स्टूडेंट आपस में कनेक्ट होने लगे तो उनको पता चलता है कि वह अकेले नहीं है। जिस स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है वह IIPM पर केस ठोक डाला
आखिरकार 2016 में यूजीसी ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें साफ साफ लिखा था कि आईआईपीएम की कोई डिग्री वैलिड नहीं है। अब आईआईपीएम एमबीए, बीबीए, बीसीए, बिजनेस स्कूल जैसे वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही अपने वेबसाइट पर साफ साफ लिखना होगा कि हमारी कॉलेज की कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। अदालत के फैसले के बाद आईआईपीएम के सभी इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सालों से स्कैम कैसे चल रहा होगा। जो स्टूडेंट इसके वैलिड को पास नहीं कर पाता था वह उस स्टूडेंट को अपने कंपनी में शामिल कर लेते थे। ऐसे में यह स्कैम छुपा रहता था और किसी को सालों तक भनक नहीं पड़ती थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपका महमूल समय देने के लिए धन्यवाद।